नमस्कार दोस्तों, मैं मोहराज वाड़े। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूवमेंट किस तरीके से देखने को मिल सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ओके। और क्या ट्रेंड कंटिन्यू में अभी अपसाइड का बना हुआ है, क्या कंटिन्यू और भी अपसाइड में रह सकता है, या फिर यहाँ से मार्केट में रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो इस सब के बारे में डिटेल यहाँ पर समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने है निफ्टी का चार्ट। पहले निफ्टी के चार्ट में बात करते हैं, फिर बैंक निफ्टी देखेंगे, इसके बाद थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट का भी चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। राइट। देखिए, अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो मैं पहले आपको 5 मिनट के चार्ट में ले जाऊं क्या। कल मैंने आप लोगों को बताया था एक पॉइंट कि देखिए, यहाँ पर ना जो बुल्स हैं वो फंस सकते हैं, और उसका मेन कारण है कि देखिए, अगर प्राइस को देखें तो इस ट्रेंड में फर्स्ट टाइम, अगर आप इस ट्रेंड में देखें तो मैं थोड़ा सा ट्रेंड को आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा। राइट। अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से कंटिन्यू गैप अप ओपन हुआ, फिर एक लो बनाया, लो ब्रेक नहीं किया। राइट। और यहाँ से लो ब्रेक कर गया था इंट्राडे में यहाँ पर। ठीक है। अब मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से जो मूवमेंट आया है, अप ट्रेंड का जो मूवमेंट आया है, वो यहाँ पर अपने लो को ब्रेक डाउन कर चुका है। तो जितने लोग यहाँ पर जो बुलिश पोजीशन बनाते हैं, स्विंग लो का एसएल डालते हैं, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर एसएल डाले रहे होंगे, अब यहाँ पर एसएल रह गया होगा, तो जब एक बार ब्रेक कर गया तो मतलब लोगों का एसएल कट गया, ऐसा मान लीजिए। ठीक है। इसका मतलब इसमें और अपसाइड का ट्रेड इसी वे में नहीं है। इसीलिए मैंने कल बताया था कि अगर गैप अप खुलेगा, इमीडिएट शॉर्ट होगा, किए होंगे तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा। हालांकि लास्ट में मार्केट में एक रिकवरी आया है और मिड में जाके क्लोजिंग दिया है। जितने लोग मेरे साथ ट्रेड कर रहे थे लाइव में, मैं उनको एक पॉइंट शेयर कर रहा था, आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ, इसे ध्यान दीजिए। देखिए, मैं सबको कर रहा था कि अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है इधर, तो समझ लीजिए कि मार्केट में इसी वे में नीचे चला जाएगा, मार्केट में इसी वे में गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर गया, तब मैंने बताया कि नहीं, अपना व्यू को चेंज करो, अपना व्यू को चेंज करो। यहाँ पर मैंने, जब इधर मार्केट था तो मैं यहाँ पर शॉर्ट का पोजीशन बना दिया था, लेकिन जब लास्ट में मार्केट ऊपर चला गया तो मैं अपने शॉर्ट का पोजीशन को कट कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर किसी बंदे ने यहाँ से शॉर्ट किया है, तो मॉर्निंग में शॉर्ट किया, यही आप आसपास कैसे रहा होगा, यहाँ पर साइडवेज था, इसके नीचे ब्रेक किया, तो अब लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। तो मॉर्निंग में जिसने शॉर्ट किया उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया, और अगर मार्केट इधर ही रह जाता तो इसका पोजीशन तो कटता नहीं, पोजीशन ओपन रह जाता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखिए। राइट। अब क्या हुआ कि मार्केट ऊपर चला गया, इसका मतलब लोगों का जो शॉर्ट का पोजीशन कट गया, शॉर्ट का पोजीशन कट गया। तो अब मार्केट कहां पर जाके क्लोज कर गया, अब ये मिड में जाके क्लोज कर गया। तो मार्केट अब उस जगह में क्लोज कर गया अगेन, जहां जिधर ऐसा ट्रेड कर रहा था साइडवेज। तो अभी भी अब मार्केट के लिए यही रेंज बन गया। आप 1-2 दिन मार्केट को इसी रेंज में देखने वाले हो, नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे। ठीक है। इसी रेंज में आप देखने वाले हो, क्योंकि अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए इस पॉइंट के ऊपर जाना पड़ेगा, 18,400 18,450 के ऊपर जाना पड़ेगा। नीचे जाने के लिए 18,200 के बिलो जाना पड़ेगा, तब मार्केट में डाउन साइड 200 पॉइंट के गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि राउंड फिगर लेवल है। और इसके ऊपर आपको 150 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि 18,600 है। तो बहुत बड़ा ट्रेंड यहां पर नहीं है, तो टोटल कंसोलिडेशन वाला जोन है मार्केट में यहां पर। तो मुझे लगता है 1-2 वीक और यहां पर साइडवेज ट्रेड होते हुए मार्केट आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। ज्यादातर मार्केट जो नेक्स्ट वीक में टाइम स्पेंड करेगा 18,300 के फिगर में करेगा। 300 पॉइंट नीचे 18,000 का, 300 पॉइंट ऊपर 18,600। यहां पर आयरन फ्लाई का ट्रेड बहुत बढ़िया बनता है, या फिर आप बटरफ्लाई का भी ट्रेड बना सकते हैं, आयरन बटरफ्लाई का ट्रेड बना सकते हैं। 18,300 कॉल पुट सेल कर दीजिए वीकली में। ठीक है। 300 पॉइंट ऊपर बाई कर लीजिए, 300 पॉइंट नीचे बाई कर लीजिए, और नेक्स्ट एक्सपायरी तक होल्ड कर लीजिए। मतलब मंडे को बनाएंगे तो एक्सपायरी डे तक होल्ड कर लीजिए, अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि जो एक्सपायरी क्लोजिंग आएगा इसी आसपास आएगा, जिस तरीके से मार्केट यहां पर ट्रेड किया है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इस लो के नीचे ब्रेक करके कंटिन्यू न रहे, और रहेगा भी तो इस भाव के आसपास जाके सपोर्ट मिलेगा, माफ करना 18,000 के आसपास जाके सपोर्ट मिलेगा, वहां से फिर से एक बाउंस आएगा, फिर नीचे जाएगा तो शॉर्ट होगा। चलिए अभी समझाता हूं आपको, वीडियो को अंत तक देखिए, समझिए। तो आपको फिर से मैं डेली चार्ट में ले जाता हूं, आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। देखिए, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, एक नहीं 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है। तो ये है इसका हायर पॉइंट 18,600, इसे याद हो गया होगा आप लोगों को, जो इसका लाइफ टाइम आई है। अब यहां से ब्रेकआउट दिया तो इसे कंटिन्यू में ना टेस्ट कर जाना चाहिए, 18,600 टेस्ट कर जाना चाहिए। हमारा निफ्टी 18,600 टेस्ट नहीं किया, जबकि एसजीएक्स निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई टेस्ट कर लिया, 18,600 का भाव टेस्ट कर लिया। दिखाऊं क्या? देख लीजिए आप, देखना ही चाहिए इसको, नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई, लर्निंग कैसे बढ़ेगा। ठीक है, देखेंगे तभी तो लर्निंग बढ़ेगा ना। ये देखिए, ये 18,000
मतलब सॉरी, एसजीएक्स निफ्टी, जिन लोग नए उन लोग को बता दो, एसजीएक्स निफ्टी मतलब हमारा निफ्टी, ओके, निफ्टी फ्यूचर जो सिंगापुर में लिस्ट है वहां पर ट्रेड होता है, जो एनआरआई कैटेगरी होते हैं, फाइज होते हैं, वहां ट्रेड करते हैं। तो देखिए ये है 18,600 का भाव, राइट, 18,600 का भाव, जो 18,600 का भाव इसने टेस्ट कर लिया, तो डबल टॉप ऑलरेडी बहुत बेरिश पैटर्न कहलाता है, डबल टॉप पैटर्न बेरिश पैटर्न कहलाता है। यहां से कितना नीचे भी जा सकता है प्राइस, तो अगर इस भाव को ब्रेकआउट नहीं करता है तो समझ लीजिए टॉप बन गया और मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर इस भाव को ब्रेकआउट कर जाएगा तो मार्केट अपसाइड में कंटिन्यू चला जाएगा। तो मार्केट अभी अपसाइड क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी हाई बना दिया। और आपको पता है कि भाई एफ सेगमेंट में सबसे ज्यादा ट्रेड किनका होता है, एफआईज का होता है, और वो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कॉशियस हो रहे हैं, इसे आपको ध्यान रखना है, राइट। मैं थोड़ा सा लगे हाथ डाउ का भी चार्ट बता देता हूं। डाउ को देखिए, मैं लास्ट वीक आप लोगों के यहाँ पर चार्ट वीडियो बनाया था कि देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास तो जरूर है, लेकिन अभी बेरिश नहीं हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट हुआ तो क्या हुआ, अब टॉप में यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बना रहा है अपर साइड जाने के लिए, और यहां से जो ब्रेकआउट देगा ना तो 35,000 का भाव है, डाउ दिखा देगा। तो डाउ जाने वाला है 35,000 के आसपास, तो निफ्टी भी मुझे लगता है 18,600 ले दे के टेस्ट कर लेगा, गिरते पटकते वो टेस्ट कर लेगा, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। मतलब बहुत यहां पर कोई बड़ा मूवमेंट की संभावना, गुंजाइश मुझे कम दिखता है। तो मैक्सिमम इसका टारगेट आप अपसाइड में रखिए 18,600। अगर 18,600 चला जाएगा तो लगातार मैं बात करूं यहां से बेच देना है, एक बार दो बार बेचने की कोशिश 18,600 में जरूर करना है, ठीक है। अभी आप बटरफ्लाई बना सकते हैं फिक्स लॉस, या आयरन कंडोरी बना सकते हैं, आयरन फ्लाई बना सकते हैं, जो मर्जी है बनाइए। ऑप्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डिटेल बताया है वीडियो में, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में इसका पूरा सीरीज अपलोड किया हुआ है। अगर वीडियो नहीं देखें तो ऊपर आई बटन में लिंक है, वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को सारी स्ट्रेटेजी भी समझ में आ जाएगा, आयरन बटरफ्लाई क्या है, बटरफ्लाई क्या है, आयरन कंडोर क्या है, ओके, आयरन फ्लाई क्या है। तो ये सारे ट्रेड आप बना सकते हैं। मुझे लग रहा है इसी तरीके का मार्केट यहाँ पर होना चाहिए, ओके। तो अब चलिए थोड़ा सा वीकली चार्ट में चलते हैं। वीकली चार्ट में देखें तो माफ करना, बैंक निफ्टी में आते हैं पहले, राइट। निफ्टी में, तो निफ्टी में अगर देखें तो टॉप में कहां है, जैसे पिछले वीक में बताया था कि देखिए इनसाइड के बाद एक अच्छा मूवमेंट आ चुका है और 6 वीक से लगातार ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दे रहा है। कंटिन्यू में ऐसा नहीं होगा, इससे पहले सिर्फ यहां पर हुआ था, यहां पर, ठीक है, यहां पर 5-6 वीक लगातार कंटिन्यू था। मतलब ब्रेकआउट के बाद 12,400 के ब्रेकआउट दिया था निफ्टी। देखिए यहाँ से ब्रेकआउट किस तरीके से दिया था, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया था। ऐसा ब्रेकआउट के बाद इस बार मूवमेंट नहीं कर रहा है मार्केट, ना बैंक निफ्टी कर रहा है ना निफ्टी कर रहा है। बैंक निफ्टी बहुत सुस्ता के चल रहा है और बैंक निफ्टी के पास कोई टारगेट है नहीं। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपना लाइफ टाइम हाई टेस्ट कर चुका है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए और इसका पहला रिट्रेसमेंट 18,000 के आसपास दिखेगा, राइट। और दूसरा, अगर 18,000 के नीचे ब्रेकडाउन करेगा तब फिर आपको 17,400 से लेके 17,200 का भाव डाउन साइड में देखने को मिलेगा। लेकिन ये भाव जाने से पहले मुझे लगता है मार्केट में इनसाइड पैटर्न बनेगा। इनसाइड पैटर्न वीकली चार्ट में, चलिए आपको डेली चार्ट में वापस लेके चलता हूं। देखिए, तो अगर आप देखें यहाँ पर ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन क्या है, एक अच्छा मूवमेंट आ गया यहाँ से। अब ट्रेंड लाइन यहां तक आ सकता है जो 18,000 का भाव दिखेगा। अब 18,000 के नीचे डायरेक्टली मार्केट नहीं जाएगा, यहां पर रुकेगा, होल्ड करेगा, फिर नीचे जाएगा। तो देखो मार्केट के पास यहाँ पर दो चांस बनेगा। अगर मार्केट यहाँ पर आया तो इसके पास अब दो चांस बनेगा, ठीक है। या तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड चले जाए तो हायर हाई हायर लो वाला फॉर्मेशन बन जाएगा, या मार्केट यहाँ से एम पैटर्न बना के नीचे आ जाए। तो एम पैटर्न जब बनेगा ना तो वीकली चार्ट में इनसाइड पैटर्न बनेगा, वीकली चार्ट में इनसाइड पैटर्न बनेगा। इसके बाद नीचे गिरेगा तो आपको एक बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा, 600-700 पॉइंट का निफ्टी में ट्रेड मिल जाएगा और भाव यहां तक आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो दो ट्रेंड लाइन मैंने इसीलिए ड्रॉ किया है। डाउन साइड आएगा तो 17,400 17,200 को भाव दिखा सकता है, लेकिन पहले 18,000 के आसपास इसे इनसाइड पैटर्न बनना चाहिए, तभी इसमें गिरावट आएगा, अदरवाइज गिरावट नहीं आएगा। इसी तरीके से आप बैंक निफ्टी को देख लो, तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी सारे टारगेट जो होना था इसका हो गया है मुझे लगता है, राइट। ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखें बॉटम से एक अपसाइड गया तो इसका लाइफ टाइम हाई होना चाहिए था। अब मार्केट यहां से नीचे आया, राइट, अब नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मूवमेंट मिला यहां से इनसाइड वाला भी मूवमेंट का टारगेट हो गया है। अब इसमें रिट्रेसमेंट आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ओके। और अगर अपर साइड में जाएगा तो 43,000 से ज्यादा अप साइड में मूवमेंट मुझे नजर नहीं आता है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा यहाँ पर वेट करना चाहेगा, थोड़ा रुकना चाहेगा। और अभी वीकली चार्ट में अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में ग्रीन कैंडल बना है, कोई नेगेटिव चार्ट पैटर्न है नहीं, लेकिन इनसाइड का एक टारगेट इसका ऑलरेडी डन हो चुका है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉशियस रहना चाहिए, थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश पोजीशन इस लेवल में तो बनाने की जरूरत मुझे लगता है नहीं है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लॉजिक आप समझ गए होंगे। एक पॉइंट और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि एचडीएफसी बैंक
राइट, और कोटक बैंक, ये दोनों बैंक में मूवमेंट आएगा तभी मार्केट अपर साइड जाएगा। तो दोनों बैंक में ऑलरेडी मूवमेंट आया। अगर बॉटम से देखें तो लगभग 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको कोटक बैंक में भी देखने को मिला है बॉटम से, और एचडीएफसी बैंक में भी लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला है। तो एक बढ़िया मूवमेंट ऑलरेडी बैंकिंग में, बैंकिंग सेक्टर में आ चुका है, बैंकिंग स्टॉक में आ चुका है। पीएसयू और आईसीआईसी बैंक, इनमें ऑलरेडी बढ़िया मूवमेंट आ चुका था पहले ही। यहाँ पर मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा कोटक बैंक का चार्ट, राइट। तो कोटक बैंक का चार्ट मैं आप लोगों को बताया था कि 2100 के भाव, 2150 के भाव दिखा सकता है। लेकिन अब देखिए एक बॉटम से एक बढ़िया मूवमेंट आ चुका है, तो थोड़ा रुकेगा, फिर नीचे से फिर ऊपर चले जाएगा। तो अभी भी इसके लिए अपर साइड का जगह तो जरूर है, लेकिन अगर आप डेली चार्ट में देखें तो नेगेटिव, चार्ट थोड़ा नेगेटिव है। अब इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक को देखिए, तो एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी एक बड़ा मूवमेंट देने के बाद टॉप में कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा मूवमेंट आ जाएगा तो ये 43,000 के आसपास चला जाएगा। लेकिन साथ में क्या हो रहा है, जो अदर बैंक है ना, उनमें थोड़ा डाउन साइड ट्रेड देखने को मिला, जैसे इंडसइंड बैंक देखें, ठीक है, एसबीआई देखें, ओके, चार्ट पैटर्न पॉजिटिव नहीं है, एसबीआई का चार्ट पैटर्न नेगेटिव ही है। अब इसी तरीके से आप एक्सिस बैंक का चार्ट पैटर्न देखिए, ये भी अप साइड का चार्ट नहीं, इसे नीचे ही जाना है, ऊपर नहीं जाएगा इसी पैटर्न में, ठीक है, और ऊपर चले भी जाएगा तो छोड़ देना है। हाँ, थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट पैटर्न नेगेटिव नहीं है। तो मुझे जैसा दिखता है कि बैंकिंग में अब ज्यादा मूवमेंट आने की जगह नहीं है। अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट आएगा तो दो बैंक नीचे चले जाएंगे, एक बैंक ऊपर चले जाएगा, तो मार्केट वहां पर सेटल हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। इससे बड़ा कोई मूवमेंट हमें अप साइड में देखने को तो नहीं मिल रहा है। तो आई होप आपने पॉइंट समझ लिया होगा कि इस वीक में जो नेक्स्ट वीक शुरू होने वाला है, मुझे लगता है बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है। अगेन आपको रिपीट कर देता हूं, 43,000 अप साइड में बैंक निफ्टी जा सकता है, ठीक है, और लोअर साइड में 42,000 को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से निफ्टी को देखें तो 18,600 तक अपर साइड जा सकता है और 18,000 लोअर साइड का मूवमेंट आ सकता है। तो इसमें बहुत बढ़िया आयरन फ्लाई, आयरन बटरफ्लाई, आयरन कंडोरे सबका ट्रेड बन रहा है। आप ऐसा ट्रेड नेक्स्ट वीक में प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत अपसाइड का मूवमेंट तो मुझे नजर नहीं आता है। हो सकता है डाउ की वजह से एक आध दिन डाउ में ब्रेकआउट आएगा तो हमारे मार्केट में भी गेप अप या एक अच्छा ट्रेंड अपसाइड में देखने को मिल सकता है, लेकिन वो एक दो दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ही तक, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।